बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 5 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज की मार्केट का हाल अहवाल देख लेते हैं कि आज की मार्केट हमारे पास अप साइड है या डाउन साइड है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक एरिया आपके साथ कल शेयर किया था और 3370 3375 से वहाँ से हमने एक अच्छी सेल साइड की ट्रेड ली और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। उसके बाद मार्केट ने हमें कोई ऐसी ट्रेड नहीं दी, मोस्टली रेंजिंग ही रही और स्टिल मार्केट जो है एक ही जोन में रेंज कर रही है कल से। ये हमारे पास एक जोन है जो कि 3390 से 3348 वाला, ये एक जोन है। मार्केट इसी को ही ट्रेड कर रही है। आज तीसरा दिन है, यानी कि पिछले 2 दिनों से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो रही है। अच्छा, अब या तो ये रेंज अपसाइड ब्रेक हो, 3390 का जो एरिया है वो अपसाइड ब्रेक हो तो हम 3410 देन 3430 तक, तो 3432 तक जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है, यहाँ तक हम ट्रेड करें। और अगर हमारे पास डाउन साइड ब्रेक हो तो डाउन साइड के लिए फिर हम 3290 तक इस से डाउन साइड हम ट्रेड करेंगे। ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए चार्ट क्लियर हो। अच्छा, उसके अलावा आज का मार्केट का सिनारियो जो है, मैंने रात को 2 न्यूज़ें शेयर की थी जिसमें एक न्यूज़ गोल्ड के लिए बुलिश है और एक बेरिश है, और मैंने साथ में रिकमेंडेशन भी आपको दी थी कि आपने ट्रेड किस तरह करनी है। तो सेम उसी हिसाब से ही आपने अपनी ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि दोनों न्यूज़ जो हैं वो हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है मार्केट पे, वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमारे पास कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजीज रखे हुए हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टिल हमारी वही रहेंगी जो हमने ड्रॉ की हुई हैं, वो स्टिल हमारे पास सारी वैलिड हैं। और इसके अलावा जो 3348 का एक सपोर्ट एरिया है, ये हमारे पास इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने इसको 4 बार रिस्पेक्ट की है और हम 5वीं बार भी एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इसी जोन को जो है रिस्पेक्ट करे। अच्छा, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको ले जाता हूँ और वहाँ पे हमने एक एफईजी मार्क किया हुआ है, ये वाला। ये एक एफईजी जोन है, ये हमने मार्क किया हुआ है, जो कि 3364 से 3355 के बीच में ये एफईजी है। हम इसको ट्रेड करेंगे 3350 से 3355 के जोन में। 3350 से 3355 पे हम यहाँ से एक बाय साइड की एंट्री प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसको मिटिगेट करके अपने इस सपोर्ट जोन पे आती है 3348 पे, देन हम इसको सेल साइड पे इन्वर्स होकर ट्रेड करेंगे और इन्वर्स ट्रेड हमारी बनेगी तकरीबन 3300। पहला टारगेट 3330 है, देन 3320, देन 3310 पे हमारे पास ये एक एफईजी है। फिर यहाँ तक हम इसको प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करती है और हमें बाय साइड की ट्रेड मिलती है इस एफईजी पे 3355 से 3354 पे, फिर हम बाय साइड की ट्रेड करेंगे। बाय साइड की ट्रेड हमारे पास 3390 तक मौजूद होगी, जो हमारे पास लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस रही है। देन हम उसके बाद 3400 तक इसकी ट्रेड करेंगे। 3400 पे अगर मार्केट इस बैरिश इनगल्फिंग को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करती है और हमें ट्रेड मिलती है तो हम फिर सेल साइड ट्रेड करेंगे अगेन इसी 3348 के सपोर्ट एरिया तक। ये हमारे पास बाय साइड और सेल साइड की ट्रेड हो गई। इसके अलावा अगर ओवरऑल मार्केट को मैं अब देखूँ तो ओवरऑल मार्केट में हमारे पास अप साइड पे बहुत सारी सप्लाई रखी हुई है। ये सारा सप्लाई जोन भी है हमारा। 15 मिनट पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास 1 मिनट मैं इसकी एरो से मार्किंग कर देता हूँ कि हमारे पास सप्लाई कहाँ रखी हुई है। देखें, यहाँ पे ये सारी सप्लाई रखी हुई है, देन यहाँ पे ये सारी की सारी सप्लाई है, देन अगेन यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ सप्लाईज क्रिएट कर। देखिए, सप्लाई और डिमांड ज़रूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट सप्लाई और डिमांड पे चलती है। देन लिक्विडिटी जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, फ्यूल का इम्पैक्ट होता है मार्केट का। लिक्विडिटी जो है मार्केट में फ्यूल का काम करती है, कई बार बता चुका हूँ। अच्छा, अब मार्केट यहाँ पे नो सप्लाई जोन क्रिएट कर रही है। नो सप्लाई जोन का मतलब ये है कि मार्केट ने अगर डाउन साइड आना है तो पहले उसने अप साइड पे सप्लाई क्रिएट करनी है, और अगर अप साइड जाना है तो डाउन साइड पे डिमांड क्रिएट करनी है। तो इसके बगैर मार्केट जो है नहीं चल सकती। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पे ज़बरदस्त सप्लाई रखी हुई है, यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त सप्लाई रखी हुई है। देन अगेन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ भी ज़बरदस्त सप्लाई रखी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट को डाउन देख रहे हैं। मार्केट डाउन आ सकती है हमारे इस एफईजी तक। इस एफईजी पे अगर हमें ट्रेड मिलती है तो मैं बता चुका हूँ आपने कहाँ तक ट्रेड करनी है, और अगर ये मिटिगेट होता है तो फिर हमने कहाँ तक सेल साइड ट्रेड करनी है, ये भी हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टिल इन हॉट कंडीशन। मार्केट हाई टाइम फ्रेम में हमारे पास बुलिश ही है। अगर H4 का टाइम फ्रेम हम देखें तो H4 में हमारे पास मार्केट इस वक्त स्टिल बुलिश ही है। अच्छा, बुलिश एक पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न। अगर मार्केट इस एम पैटर्न पे भी मैं आपको बता दूं, एम पैटर्न जो मार्केट बना रही है उसकी भी ज़रा मैं मार्किंग करके बता दूं।
मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट कर रही है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जब इस नेक लाइन को, ये जो 3348 की नेक लाइन है, अगर ये ब्रेक करती है तो अगेन हम मार्केट को 3300 तक हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसको मज़ीद मार्केट कंप्लीट नहीं करती तो हमारे पास जो एरिया है H4 टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हायर हाई देन हायर लो बनाया हुआ है। और अगर मार्केट अभी अगेन इस हायर हाई को तोड़ती है तो देन हमारे पास 3400 देन 3410 तक हमारे पास एक और ट्रेड रहेगी। ये हाई टाइम फ्रेम पे आ गया। H1 के टाइम फ्रेम पे अगेन मार्केट पे आ जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट में हमारे पास वही पुरानी एक एफईजी रखी हुई है, ये स्टिल वैलिड है। देन यहाँ पे हमारे पास एक और गैप रखा हुआ है, वो हमारे पास वैलिड है। उसके बाद नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, करंटली आपने जो ट्रेड प्लान करनी है, बाय साइड प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर सेल साइड भी प्लान करेंगे तो सिंपल जो रिकमेंडेशन रात को शेयर की गई थी उस रिकमेंडेशन के हिसाब से आपने अपनी ट्रेड करनी है। मुझे मज़ीद कोई डेटा चार्ट पे नहीं दिख रहा जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं थोड़ा इसको मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर चला जाता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास कोई ख़ास डेटा नहीं है। अभी मार्केट ने जो है एक बेरिश एनगल्फिंग बनाई है, ये वाली, ये एक बेरिश एनगल्फिंग बनी है और इस बेरिश एनगल्फिंग कम्प्लीटली इनगल्फ हो चुकी है। तो इसकी वजह से मैं मार्केट को अब इस एफईजी तक मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, अगेन 3350 से 3355 तक। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सेल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेट मिले तो आप जो है ये जोन अगर उस दौरान मिटिगेट हो चुका हो या कंप्लीट हो चुका हो तो फिर अगेन आप वेट करें बाय साइड के लिए, जब मार्केट इसको अगेन रिस्पेक्ट करे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट 3348 के जोन को अगेन रिस्पेक्ट करके अपसाइड मूव ले। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से मार्केट अपसाइड जा सकती है। अपसाइड में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना कि सेल साइड। एंट्री हमारी 100 विद इन 200 पिप्स रहेगी, चाहे बाय साइड हो या सेल साइड हो। इसके अलावा कोई एंट्री हमारे पास नहीं रहेगी। लोअर टाइम फ्रेम पे भी इतना कोई खास डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम मार्केट को, अच्छा 15 मिनट पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, उसको हम ज़रा मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक रखा हुआ है, ये भी हम मार्क कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। मार्केट को हम यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक ज़ोन है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 3351 से 3344 पे ये ज़ोन मौजूद है। इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ये भी अपने पास आप मार्क कर लें। इसके अलावा कोई ख़ास डेटा ऐसा नहीं है जो आपके साथ शेयर किया जाए। मज़ीद कोई ट्रेड्स बनती हैं या कोई सेटअप्स बनते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर करती जाएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।